22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि यहाँ और ज्यादा उत्साह है क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बिताया था। इसके बाद जब वे सीता जी की खोज में लंका की तरफ गए तो मध्य प्रदेश के कई रास्तों से होकर गुजरे थे। मध्य प्रदेश सरकार इन रास्तों को लेकर राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2007 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। शिवराज सरकार ने पिछले साल राम वन गमन पथ के विकास के लिए राम वन गमन पथ न्यास गठित किया था, जिसकी पहली बैठक चित्रकूट में हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुका है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ का ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही अटका रहा। इसको लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का दावा है कि राम वन गमन पथ पर ठोस कार्य योजना कमलनाथ सरकार ने तैयार की थी, जिसमें प्रदेश में राम वन गमन पथ के विस्तार के साथ श्रीलंका में सीता माता के मंदिर निर्माण तक की योजना थी। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली कांग्रेस किस मुंह से राम वन गमन पथ की बात कर रही है। राम वन गमन पथ पर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन गया था और हमने ये माना था कि राम वन गमन पथ पूरा जब ही होगा जब श्रीलंका में जहाँ अग्नि परीक्षा सीता जी ने दी थी, वहाँ पर उनका सीता जी का एक मंदिर बने। वर्तमान मोहन यादव जी की सरकार भी वो सुनिश्चित करे कि वहाँ पे वो भी बने। बाकी जो रूट है वो पथ बने जिससे लोग उस पथ पे चल सकें और आम आदमी महसूस कर सके कि भगवान राम जिस पथ पे चले थे हम भी उस पर चल पा रहे हैं, और तब जाकर राम राज्य की जो परिकल्पना है उस तरफ उसका आभास होगा। राम जी क्या अभी तो जन्म नहीं लिए थे, बरसों बरस लिए थे। ये तो वो लोग हैं कांग्रेस के लोग जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया। अभी भी राम जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ है वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भी जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो देश भी उनको जान रहा है, समझ रहा है। इन्होंने क्या किया, यहाँ 60 साल मध्य प्रदेश में भी अलग अलग दौर में सरकारों में आए, इन्होंने क्यों काम नहीं किया इस पर। जो सुर भगवान श्री राम लला के मंदिर को लेकर अयोध्या में इनका था वो देश ने देखा। ये तो वो लोग हैं जिनके वकील खड़े होकर सुनवाई टलवाने की कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट में करते रहे। देश में मौजूदा समय में हिंदुत्व राष्ट्रवाद सारे चुनावी मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने राम वन गमन पथ के विस्तार की योजना तैयार की थी, लेकिन अब तक काम धरातल पर नहीं उतरे। शपथ लेने के साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी मोहन यादव सरकार अब फिर इस दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि राम वन गमन पथ का जल्दी ही विस्तारित रूप सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम के रास्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। राम वन गमन पथ पर क्यों हो रही सियासत? 15 साल बाद भी क्यों धरातल पर नहीं दिख रहा काम? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की तुलना में क्यों आगे नहीं बढ़ा प्रोजेक्ट? हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। तो अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से एक तरफ चर्चा अयोध्या की है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, तो दूसरी तरफ अब चर्चा की जो शुरुआत है वो चित्रकूट को लेकर हो रही है, वो राम वन गमन पथ को लेकर हो रही है और एक बार फिर सरकार इस ओर आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर इसका जो खाका है
वो देखा, दिशा निर्देश दिए कि इस पर काम तेजी से आगे बढ़े। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले पर सियासत भी है, राजनीति भी है और शेयर लेने की होड़ भी है। कांग्रेस कह रही है कि जो इसकी ठोस शुरुआत हुई है उसके सरकार के समय हुई जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी शुरुआत या इसकी प्रोजेक्ट की बात की जाए या फिर इस दिशा में आगे बढ़ने की बात की जाए, वो भाजपा सरकार में ही हुआ है। और इसी को लेकर जो सियासत है वो राजनीति है, गरमाई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अवनीश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है गुंजन चौकसी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। स्वागत है गुंजन जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं अवनीश जी आपके पास में आता हूं। अवनीश जी, एक बार फिर राम वन गमन पथ की बात है और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, आज उन्होंने इसकी समीक्षा बैठक भी की और विधिवत शुरुआत की बात। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तो दूसरी तरफ अब बात राम की चित्रकूट में भी, मध्य प्रदेश से भी, और राम वन गमन पथ पर सरकार आगे बढ़ी है। किस रूप में देखती है कांग्रेस इसे? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जिस तरीके से चल रहा है और ये राम के रास्ते जाने की और राम मंदिर निर्माण की बात जहाँ तक करते हैं, तो पूरा राजनीतिक एजेंडा इनका सत्ता हथियाने का, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, जनता के बीच जाने का हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का है। निश्चित तौर पे राम भगवान के लिए जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया, राम वन गमन पथ के ऊपर बजट का अलॉटमेंट भी किया, डीपीआर भी बनवाया, जो 15 महीने में जो काम हुआ है निश्चित तौर पे वो एक नींव का पत्थर साबित हुआ। लेकिन सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के गिरने के बाद, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद इनने कोई काम नहीं किया। ये दूसरे एजेंडे पे चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहे। इसके पहले भी हम देखें, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो रही, 1984 के पहले इनके एजेंडे में भगवान राम का मंदिर था ही नहीं अयोध्या में। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर रह गई और इनका वोट काफ़ी कम हो गया, तो इनने 1984 के बाद इनको राम को एजेंडे में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र। उसके पहले नहीं थे। यहाँ तक बात करें दूसरे राज्यों की, आपने बात की राजेश जी, छत्तीसगढ़ की आपने बात की, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो राम वन पथ पे काम किया है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी उन्नति वहाँ पे हुई, बहुत लगभग पूरा काम वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने वहाँ किया है। उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या कर रही थी? 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लगभग 18-19 साल में इनने कोई काम राम वन गमन पथ के लिए नहीं किया। जिस तरीके से प्रदेश के साथ लूटमार करी है, भ्रष्टाचार किया है, वो सब आप जानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। ये खाली कह दें कि हम चुनाव में जीत गए, ये पूरी सफलता नहीं हो सकती कि जनता ने आपको माफ कर दिया। लेकिन इस पे काम राजनीति ज्यादा कर रहे हैं जी, सत्तासीन होने पे निगाहें ज्यादा है। कह तो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलेंगे, दोनों को अलग नहीं कर सकते। मैं मोहन यादव जी अभी आए हैं, वो क्या काम करेंगे इस पे बहुत ज्यादा विश्लेषण में 1 महीने में नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जी भी मंत्री थे, वो पहले विधायक भी थे, लगातार 18-19 साल तक रही, तो वो आज तक कहाँ गया काम? क्यों काम नहीं हो पाया? चलिए, दूसरी राज्य सरकार चलिए इसी बात को आगे बढ़ा देना। गुंजन चौकसे जी, क्या ये डॉक्टर मोहन सरकार का राम पथ 24 का विजय मंत्र बनेगा? इसीलिए एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले, एक तरफ जिस तरह से हमने चर्चा पहले की कि अयोध्या पूरी तरीके से राममय है पूरे देश में, और दूसरी तरफ अब उसके ठीक है उसी समय राम वन पथ गमन को लेकर चित्रकूट में जिस तरह से कार्य योजना है, ये 24 की तैयारी मान ले इसको?
राजेश जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय रहे हैं, हमेशा से राजनीति का विषय नहीं रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस ने प्रभु श्री राम नाम का इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। और चुनाव से पहले जो राम भक्त बनते हैं, चुनाव से पहले जो हिंदू होते हैं, चुनाव से पहले जो हिंदुत्व में बातें करने लगते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की रणनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है। जैसा कि हमने अवनीश जी को भी सुना, उन्होंने श्री राम जी का नाम जितनी बार ले लिया, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एजेंडा। तो ये कांग्रेस के लिए श्री राम एजेंडा होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री राम आस्था है। ये कांग्रेस नहीं है कि जहां पे सनातन को डेंगू मलेरिया कह देंगे तो विरोध नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये 2024 का चुनाव 2023 के चुनाव से बहुत पहले वर्षों की तपस्या है। आज अयोध्या में जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो 1 वर्ष की बात नहीं है राजेश जी। मैं याद दिला दूं, 500 वर्षों से उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कार सेवक हो, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी है, अपने आस्था का विषय रखा है। और आज वो ऐतिहासिक दिन आपके और हम सबके और दुनिया के सामने है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? स्थापना कब हुई भारतीय जनता पार्टी कब एजेंडे में राम जन्मभूमि मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार के अलावा क्या किया? मैं पूछना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं और यहाँ श्री राम के भक्त हो जाते हैं। ये मंदिर बाबरी मस्जिद की शहीदी बताते हैं, उस पे ये आंसू बहाते हैं। राम मंदिर पे ये सवाल उठाते हैं। जब मंदिर बन गया तो इन्होंने सवाल उठाया, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी तो इन्होंने तारीख पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, बवाल बनाना शुरू कर दिया। तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन गुंजन जी, एक बात तो सही है, एक बात तो मानते हैं कि राम वन गमन पथ की अगर हम बात करें, इसकी डीपीआर कई बार बन चुकी है, कई बार इसको लेकर चर्चा पूर्ववर्ती सरकार रही। अगर हम शिवराज जी की सरकार की हम बात करें, फिर 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, फिर इसकी 15 सालों से लगातार इस पर चर्चा होती रही। लेकिन जिस तरह से इस पर आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा और चीजें वही की वही हैं। देखिए राजेश जी, उसका बहुत उत्तर में उदाहरण के तौर पे दूंगी। 500 वर्ष की तपस्या लड़ी है, तब जाके 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन आपके और हम सबके सामने आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये किस्मत लेकर आए थे कि अयोध्या में जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वैसे ही ये भी प्रभु श्री राम जी का काम है। मोहन यादव जी को ही चुना है उन्होंने, प्रभु श्री राम ने, और उन्होंने इस पे आपने देखा आज उन्होंने बैठक ली चित्रकूट में, वो स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने इसकी सारे दिशा निर्देश दिए और बहुत जल्द उसका भी काम पूरा होगा। रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूँ, रमेश जी के पास, गुंजन जी आता हूँ आपके पास, गुंजन जी मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, रमेश जी के पास में आऊंगा। रमेश जी, एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसी बीच राम वन गमन पथ को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सक्रिय होना, दोनों को एक दूसरे को साथ कनेक्ट कर सकते हैं सर? उसी कड़ी में इसको मान लिया जाए? रूप से इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जिन दिनों अयोध्या में 22 तारीख रेखा बन रही थी, मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, उन्हीं दिनों वहाँ संत समाज की, राम मंदिर न्यास की और विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी। और उस बैठक में ये तय हुआ था कि पूरे देश भर में, मैं संख्या भूल रहा हूँ, शायद 264 या 464 तो स्तंभ लगाए जाएंगे राम पथ गमन पर। तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए पूरे देश भर में सर्वे हुआ है। वो सर्वे होकर के वो पथ गमन लगाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जहाँ तक बातचीत है, तो इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका सर्वे को जो अंतिम हुआ था, यद्यपि इसकी बातचीत जब 90 में सरकार थी, वो कार सेवा चल रही थी, उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तब इसका सर्वे हुआ और सर्वे होकर के इसकी एक योजना बनी। लेकिन वो योजना, फंड जो है वो उस योजना तो यथावत रही। हर साल के बजट में ये नाम आता रहा, लेकिन फंड जो है कभी 100 रुपए कभी 1000 रुपए नाम मात्र का इसमें होता रहा। और इसमें भी मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं कि कमलनाथ जी ने पहली बार इसमें फंड बढ़ाया था और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस दिशा में अपेक्षाकृत अधिक काम किया था। लेकिन कुल मिलाकर अगर मोहन यादव जी ने वो टेकअप किया है चित्रकूट जाकर के, और चित्रकूट में जाकर के नानाजी देशमुख जो संघ के प्रचारक भी रहे, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया था और चित्रकूट जाकर के उन्होंने इस काम को किया है। तो अब हमको उम्मीद की जाना चाहिए कि राम पथ गमन अब जल्दी ही आकार लेगा, खासतौर लेकिन रमेश जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि कार्य योजना जो है, कई बार इसकी कार्य योजना बनी, उमा भारती से लेकर चाहे शिवराज जी की सरकार
रही या फिर कमलनाथ जी की सरकार रही, अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, कार्य योजना कई बार हुई, लेकिन जिस गंभीरता के साथ इस दिशा में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब ऐसे समय में चित्रकूट में जिस तरह से इस पर जो समीक्षा हुई है और जिस तरह से इसकी कार्य योजना देखी गई है, और मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं अयोध्या से एक कनेक्ट है, क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि 22 जनवरी में जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आगे, अब हालांकि डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलेगी, तो अब विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब मध्य प्रदेश से शुरुआत इसकी होगी, राम वन गमन पथ की ओर आगे बढ़ेगी सरकार। आज बैठक हुई है और उसमें जो संकेत मिले हैं, अगर फरवरी मार्च में इसमें कोई बड़ा कार्यक्रम हो या कुछ कार्य योजना की शुभारंभ हो या किसी बड़े संत को या बुला करके इसका कुछ एक औपचारिकता हो या कहीं एक आध स्तंभ इसका स्थापित हो जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के अब ये काम तेज हो गया है राजेश। चलिए, तेज हो गया है और हम बात कर रहे हैं राम के रास्ते की, और अब चूंकि रास्ता चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस हो, उस रास्ते पे भी जाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो समय बहुत कम है। मैं सीधे अवनीत जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से जो न्योता कांग्रेस को मिला, आपने उसको अस्वीकार किया, फिर इस तरह के जो मामले आते हैं, ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस की क्या काट है? क्योंकि इस समय जो पूरा वातावरण है आप देख सकते हैं कि पूरा राममय बना हुआ है, और जब हम सियासत और राजनीति में होते हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, दोनों इसका फायदा लेना चाहते हैं। अवनीत जी, देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण करने का, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसमें मुख्य यजमान नहीं हो सकती कि वो हमको बुलाए और हम उसमें जाएं। जहां तक बात है देश के चारों शंकराचार्यों की, वो इससे दूरी बनाए हुए हैं। संत समाज के लोग जिनने इसमें, हिंदू महासभा जो इसमें एक मुख्य किरदार जिनने निभाया और जिनने लड़ाई लड़ी, वो इससे दूर है। निर्मोही अखाड़ा जिसमें ने लड़ाई लड़ी, वो जो संत समाज जो लगातार लड़ाई लड़ रहा था जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की गुंजन जी कह रहे थे 500 साल, इनका इतिहास 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनता पार्टी और जनसंघ के नाम से थी, वो लगातार उनका नाम बदलता है। 1984 में राम के एजेंडे को पहली बार इनने शामिल किया था, और एजेंडे में शामिल करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वो इन एजेंडे से बाहर कर दिए। तो ये किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये किसको कितना मानते हैं, इनकी निगाहें सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी और लोकसभा चुनाव 2024 पे है। मैं कह रहा हूं एक बार नहीं 10 बार सत्ता से दूर होना पड़े, कांग्रेस मूल रूप से जिस विचारधारा पे है, वो जो देश को आगे लेके चल रही है, वो कतई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश में विकास नहीं हो, लोगों को आगे तरक्की नहीं हो। हर बिंदु हो सकता है शामिल, हर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए कुछ भी करना, ये ढोंग नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करना जानती है। हम फिर कह रहे हैं सिर्फ सत्ता के लोभ और लालच में नहीं है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास का खाका खींचा है, इंदिरा गांधी ने देश को जिस तरीके से मजबूती प्रदान की, राजीव जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, सूचना प्रौद्योगिकी लिया, लेकिन वो तो लेकिन आगे लाएंगे। वो राम के अस्तित्व पर ही आपने सवाल उठा दिए थे। हिंदू धर्म को राम प्रभु श्री राम से जोड़कर सिर्फ ये कह देना कि राम भगवान को भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, पूरे देश के ब्रह्मांड की रचना। गुंजन जी आता हूं आपके पास में, आऊंगा, भरपूर समय हमारे पास में। भगवान राम सबको लेके आए, भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी लेके नहीं आ रहे हैं कि आप ही बचा रहे हैं हिंदू धर्म को। लेकिन अवनीत जी, जब ये भाव है, जब ये भाव है तो जाना चाहिए कांग्रेस को, जब ये भाव है तो कांग्रेस को जाना चाहिए। भावनाएं हैं लोगों की, उससे जुड़ी हुई हैं, और सब लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चलिए 22 तारीख को सब लोग जाएं। चलिए, मुझे लगता है कि मैं चर्चा कह सकता हूँ, ये सत्ता हथियाने चर्चा में मुझे लगता है हम चर्चा राम वन गमन पथ पर कर रहे हैं, हम चित्रकूट को लेकर कर रहे हैं, उस कार्य योजना की बात कर रहे हैं। चलिए, मुझे अवनीत जी मुझे लगता है कि वो अयोध्या से मैं जिस पॉइंट पर आज हूँ वो है राम वन गमन पथ पर। मैं गुंजन जी जवाब दे दें। चलिए गुंजन जी जवाब दे दें। कुछ भी नहीं, गुंजन जी क्या बताएंगे? चलिए गुंजन जी चलिए, आप बताइए कौन सा वो लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई कहाँ से शुरुआत हुई? 84 के पहले प्रोग्राम तो आपके अवनीत जी चलिए, 1986 मैं आपके पास में आऊंगा, अयोध्या के दरवाजे खोले जब तो आप एजेंडे में घुसेंगे। मैं आऊंगा। गुंजन जी की भी बात एजेंडा प्रभु श्री राम कांग्रेस बोलिए, अवनीत जी आपके लिए प्रभु श्री राम सिविक एजेंडा है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु दुनिया समझ रही है एजेंडा किसका है। आप बोल रही हैं हम समझ रहे हैं, या लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा किसका, हमारी आस्था का विषय है। राजेश जी, हम लोगों की भावनाओं से अवनीश जी, गुंजन जी की बात वो न्याय नहीं हो पाएगा। गुंजन जी बोल लीजिए। अवनीश जी, मैं आपसे बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ, आप सुनिएगा ना, मैंने आपकी बहुत ईमानदारी से पेशेंटली आपकी बात सुनी। जी जी बोलिए। कांग्रेस ने राजेश जी बहिष्कार के अलावा क्या किया है? देश ने जब जब कुछ ऐतिहासिक किया है, जब जब कुछ कौन सा बहिष्कार कर दिया? शंकराचार्य जी ने क्या किया? चारों पीठ के शंकराचार्य, कांग्रेस चारों पीठ के शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? बात कर ले, कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, G20 चारों पीठ के शंकराचार्य ने बहिष्कार किया है क्या? दोनों मेहमानों को हम आमने सामने कर देते हैं। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस के बहिष्कार की बात करिए, आपको व्यक्त करना है सनातन धर्म के चारों पीठ के शंकराचार्य जो कि दूरी बनाए हुए हैं राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से, वो क्यों दूर है? क्योंकि आपका एजेंडा पॉलिटिकल है, राजनीतिक एजेंडा है। ये सनातन धर्म के मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए बगैर काम के लोगों से वोट कैसे लिए जाए? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो मुद्दे देश में ज्वलंत समस्या उनसे दूर रख के भावनात्मक मुद्दे पे लोगों से वोट कैसे लिए जाए, इसका एजेंडा आपका है। इस एजेंडे पे आप लोग चल रहे हैं। प्रभु राम हमारी आस्था का विषय हो सकते हैं, सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए कोई आपसे ज्यादा नहीं है। आप सनातन धर्म को भी नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से दूसरी पार्टी में लोग करते हैं, आप उनको सनातन धर्म का नहीं मानते, आप उनको आपकी हिंदू के परिमाण पत्र अलग है, आपकी परिभाषा अलग है, आपका एजेंडा अलग है, श्री राम का एजेंडा आपका अलग है। आप किसी बात पे अड़िग नहीं है। जब आप हारने लगते पीछे हटते, चलिए मैं आता हूँ, मैं रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश जी मुझे लगता है कि जिस तरह से जो चीजें हैं राम वन गमन पथ को लेकर, ये बिल्कुल सही है कि राम जहां एक तरफ आस्था और विश्वास व आदर्श हमारे लिए है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सियासत और राजनीति राम के नाम पर खूब हुई लंबे समय से और लगातार बदस्तूर जारी है। अगर हम उस ट्रैक की बात कर रहे हैं, उस राम वन गमन पथ की हम बात कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि ये ट्रैक कहीं ना कहीं एक आदिवासी जो बेल्ट है इस ट्रैक को बहुत ज्यादा छूता है, और आदिवासियों की हमने देखा लंबे समय से चर्चा होती रही। क्या ये भी एक फैक्ट जोड़ा जा सकता है इससे? तौर पर इसको राजनीति से तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों ने इसमें कुछ काम किया हुआ है। एक ने अगर शुरुआत की है तो कमलनाथ जी ने उसमें फंड भी उसमें अलॉट किया हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो मुझे लग रहा है कि जो इसके क्रियान्वयन में जो विलंब हुआ वो एक छोटी सी बात के कारण हुआ होगा। सत्य तो क्या है पता नहीं, क्योंकि राम पथ गमन पर एक जो पक्ष आया था वो आया था कि चित्रकूट से सीधे ऊपर की पट्टी में बिंद होते हुए महाकौशल और वहां से फिर वो दंडकारण्य यानी शहडोल से नीचे छत्तीसगढ़ की ओर गए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी आया था कि वहां से चल करके वो रायसेन जिले तक आए थे। तो रायसेन जिले में एक नगर जो सेवास है, वो सियाबास या वहाँ राम सीता रसोई भी पहाड़ पर बनी हुई है। तो ये भी एक उसमें चर्चा आई थी कि सागर की पट्टी को क्रॉस करते हुए भगवान राम यहाँ से नर्मदा किनारे से गए थे, ऐसी एक ये भी चर्चा आई थी। अब उसको क्या अंतिम रूप हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर राम पथ गमन राजेश जी राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने इसमें कुछ ना कुछ काम किया है। और मुझे लग रहा है कि राम पथ गमन जब भी होगा कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं करेगी, वो भी समर्थन करेगी। और मैं समझता हूँ एक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें दोनों पार्टियों का एक पक्ष होगा। सुझाव आ सकते हैं, कांग्रेस उसमें कुछ सुझाव दे सकती है, कुछ ये खामियां निकाल सकती है योजना में, लेकिन योजना का समर्थन पार्टियां। लेकिन रमेश जी, क्या ऐसी स्थिति दिख रही है इस समय, इस तरह की राजनीति है कि कांग्रेस को सुझाव दे इसमें? इस तरह की संभावना सुझाव लेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? जी रमेश जी, मैं आता हूं अपने जी। देखिए, मोटे तौर पर इसमें मुझे बहुत ज्यादा विरोध की संभावना इसमें नहीं दिखती। ये हो सकता है कि दोनों पार्टियों में से एक दूसरे का श्रेय कम मिले, इस पर संघर्ष हो जाए, स्वयं श्रेय मिले, इसका संघर्ष हो जाए, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही। चलिए गुंजन जी कुछ कहेंगी आप, फिर मैं अमृत जी के पास में हूं। गुंजन जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा, कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस का पारंपरिक नजरिया है हमेशा से बहिष्कार का। जब जब कुछ अच्छा हुआ है कांग्रेस ने सिर्फ बहिष्कार किया है। देश में जब जब कुछ ऐतिहासिक हुआ है कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। आज सनातन का डंका जब G20 के तहत पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, कांग्रेस ने उसे भी बहिष्कार किया है। आज फिर से जब राम प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला वहां विराज रहे हैं, पूरी दुनिया राम में हो रही है, वहां पे कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप
राजनीति बवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। अरे एक बार आपने क्या कहा अभी अवनीश जी ने कि ये क्या भाजपा हमें बुलाएगी जो हम जाएंगे? अरे भाजपा नहीं जा रही, राम जी तो आपके भी हैं। आप राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में आप उसे बहिष्कार कर रहे हैं, आप उसको घेरे में ला रहे हैं। आप श्री राम पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं एक बहुत साधारण उदाहरण दूंगी। आज देश के बच्चे बच्चे के नाम पे किसका नाम है? आप सुने उनकी जबान पे श्री राम का नाम है। जो बच्चे बॉलीवुड के गानों पे नाचते थे आज वो स्कूलों में श्री राम की धुन पे नाच रहे हैं। किसने किया ये परिवर्तन? ये संस्कृति, हिंदुत्व, ये फीलिंग्स, ये आस्था का भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज उन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाने का काम किया है। कांग्रेस की तरह सनातन को जो लोग डेंगू मलेरिया कह रहे हैं उनके बचाव का काम वक्त कम होता है। अवनीश जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। अवनीश जी बिल्कुल बात कर रहे हैं गुंजन जी कि सनातन को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में किया है। इससे पहले 500 साल मुगल रहे देश में, वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए। 200 साल अंग्रेज रहे तब खत्म नहीं कर पाए। सनातन एक ऐसी संस्कृति है देश की, पूरे वर्ल्ड की, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। यदि इसको मुगालता बचाने का काम क्या मुगालता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पाला है तो ये इनकी गलती है। और राम को लाने का भी एजेंडा यदि ये कह रहे हैं लेकिन अवनीश जी आप कहते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि राम पर किसी का स्वीकार करता हूँ। सनातन को ना भाजपा ना नरेंद्र मोदी ने बचाया। सनातन की संस्कृति इतनी मजबूत है, हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य सबने बचाने का काम किया, इसको कोई मिटा नहीं सकता। चलिए तो फिर राम वन गमन पथ पर डॉक्टर मोहन सरकार आगे बढ़ चुकी है, लेकिन राम के नाम पर एक तरफ हम बात करें अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की, पूरा देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच सियासत और राजनीति भी लगातार गरमाई। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तो दूसरी तरफ अब राम वन गमन पथ की कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की और कहा कि इस दिशा में अब बहुत तेजी के साथ काम होगा। हालांकि पिछले 15 सालों पर नजर डाली जाए तो कई बार इसकी डीपीआर बनी, कई बार इसकी कार्य योजना बनी, लेकिन जिस तरह से इस पर काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब उम्मीद की जाना चाहिए कि इस जिसकी ट्रैक पर आज हम चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये राम का रास्ता है, इस राम के रास्ते को किस तरह से और आगे बढ़ेगा ये देखने लायक होगा। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।